आज हम आपको कोरोजन की एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन लेकर आए हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब भी बात आती है उसमें एनोड और कैथोड की बात होती है। कैथोड और एनोड की बात होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी बात होगी। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स H2O। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो आयरन की रस्टिंग हो जाती है, आयरन पे जंग लगता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें आयरन Fe2O3 सुटेबल आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। आयरन सुटेबल आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। हम ले लेते हैं आयरन की एक पीस। आयरन की एक पीस ले लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड और एनोड की बात होगी। तो इसमें यहाँ पर आयरन की दो साइड्स, उनमें से एक साइड पे कम मॉइस्चर हो, एक साइड पे ज्यादा मॉइस्चर हो। जिस तरफ कम मॉइस्चर हो, लेस मॉइस्चर, कम मॉइस्चर वाली साइड एनोड होगी और ज्यादा मॉइस्चर वाली साइड कैथोड होगी। ज्यादा मॉइस्चर वाली साइड कैथोड होगी। ठीक, कम मॉइस्चर वाली साइड एनोड, ज्यादा मॉइस्चर वाली साइड कैथोड। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। मान लेते हैं ये साइड एनोड है जिसपे कम मॉइस्चर है। तो यहां से आयरन ऑक्सीडाइज होगा। एनोड की साइड से आयरन ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, और दो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के इन साइड से मूव करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के इन साइड से मूव करेगा। जिस तरह एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, यहां पर मेटल के इन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और एनोड पर आयरन ऑक्सीडाइज होके वो चला जाएगा इसके सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर आप जानते हैं मॉइस्चर होगी और ऑक्सीजन होगी। ठीक, तो ये मॉइस्चर के साथ आपस में जुड़ के, मॉइस्चर के साथ मिलकर ये एक्वस फॉर्म बन जाएगा। Fe2 एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। Fe2 एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि Fe2 यहां पर वाटर से मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें थोड़ी सी एसिड हो तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगी। यहां पर देखें, ये एरिया मॉइस्चर्ड है, मॉइस्चर है तो इसमें ऑक्सीजन भी डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा। तो ये कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर
ये मॉइस्चर कार्बोनिक एसिड की वजह से एसिडिक हो गया। और अगर इंडस्ट्रियल एरियाज में हो तो यहाँ पर SO2 भी होगा, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बनाएगा। अब ये H2SO3 से H पॉजिटिव प्लस SO3 नेगेटिव 2 बनाएगा। ठीक, तो यहां से भी एसिड आ गए, तो ये मॉइस्चर एसिडिक हो गया, स्लाइडली एसिडिक हो गया। तब इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, और ये बन जाएगा कैथोड। जहां ज्यादा मॉइस्चर है वो कैथोड बन गया। कैथोड पे मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन के साथ साथ ये कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड की वजह से ये स्लाइड एसिडिक बन गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड ने भी हाइड्रोजन पॉजिटिव दे दिया, सल्फ्यूरस एसिड ने भी हाइड्रोजन पॉजिटिव दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, साथ ही साथ हाइड्रोजन प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ अटैक करेगा। ठीक, यहां पर ऑक्सीजन और वाटर की वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से वो ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से वो मॉइस्चर थोड़ा सा एसिडिक हो गया। ठीक, तो यहां पर एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये +2 की फॉर्म में आ गया। और कैथोड पे जो रिएक्शन है, कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो यहां पर जिस टाइम पे एक आयरन ऑक्सीडाइज होगा, उसी दौरान में एक और आयरन ऑक्सीडाइज होगा +2 की फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। तो 2 जमा 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए कि 2 आयरन आयंस एक साथ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखें, ऑक्सीजन, वाटर और 4 दफा इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा मिलकर 4OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक, तो यहां पर देखें, ये वाटर HOH ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। 2 दफा है तो 2OH बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल 1 OH देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 OH देंगे, बाकी 2 H पॉजिटिव आयंस, 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव आयन आ गए हैं, तो वो H पॉजिटिव आयन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ऑक्सीजन के साथ 2 OH बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर H 2 दफा H पॉजिटिव आयंस ऑक्सीजन के साथ OH बनाएगा। तो 2 OH वाटर से, 2 OH 2 पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन की वजह से, तो ये बन जाएगा 4 OH नेगेटिव आयंस। ठीक, तो यहां पर रिडक्शन हो गई। एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक और सूरत हो सकती है, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सूरत में 4 दफा OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सूरत में 2 दफा H2O। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो पॉजिटिव आयंस है, आयरन पॉजिटिव आयंस,
ऑक्सीजन के साथ मिलकर Fe2O3 बनाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रेटेड H2O। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को कहते हैं रस्ट। इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को कहते हैं रस्ट या जंग। ठीक, तो यहां से ये नीचे दस्ता चला जाएगा और ये रस्ट यहां पर बनता चला जाएगा। ठीक है, यहां से आयरन ऑक्सीडाइज होकर ये नीचे दस्ता चला जाएगा और जो यहां से निकल गए हैं आयरन ऑक्साइड वो यहां पर जमा होता चला जाएगा, वही होगा रस्ट। ठीक हो गया। अब यहां से रस्ट जब होगा, रस्टिंग जब होगी तो वो जंग उतर कर मजीद रस्टिंग के लिए सरफेस फराहम करेगा और मजीद रस्टिंग होगी। और ये एक तो ये पोरस है, पोरस होने की वजह से ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट मेटल के साथ होगा। दूसरा, ये इसके साथ एडेसिव नहीं होगा, ये यहाँ पे रस्ट होगा और ये यहाँ से उतर जाएगा तो मजीद रस्टिंग के लिए सरफेस फराहम होगी। इसी तरह वो लोहा ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक, ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह है, ये ब्रिजेस वगैरह है, वो रस्टिंग की वजह से टूट जाते हैं। तो रस्टिंग से बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन के लिए कुछ प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।